अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। तो इस टाइम पे फजर हो चुकी है। इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ नमाज। नाश्ता जो है तैयार हो चुका है और बच्चों को उठा दिया है और बच्चे जो है नाश्ता वगैरह करके निकल चुके हैं। इस टाइम पे थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाई थी। मैं नाश्ता वगैरह बना के फ्री हो चुके हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सब को जो है पंजाब के हवाले से ख़बरदार कर रही हूँ। जो पंजाब का मेरा सेटअप था, फ़िलहाल तो मैंने जो है ना 1 हफ़्ता आगे कर लिया है। दरअसल मेरी हालत जो है काफ़ी हद तक ख़राब है और मेरी शुगर भी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है और मुझे हिम्मत भी कुछ नहीं है। तो घर में बामुश्किल में उठती हूँ और जो है बहुत मुश्किलों से हिम्मत करके कामकाज करती हूँ। अलग के दवा भी 2-3 मरतबा ली है, लेकिन कोई फ़ायदा मुझे नहीं हो रहा। बच्चे ने नाश्ता कर लिया है। बच्ची भी सवेरे उठी थी, नमाज़ फजर पढ़ ली उसने भी और नाश्ता करके ये लोग अभी इस टाइम पे निकल चुके हैं काम पे। इनकी भी तबीयत सही नहीं थी, जबकि शायान बहुत ज़िद कर रहा था छुट्टी के लिए, पर मैंने शायान को मना किया है क्योंकि लगातार 5-6 दिन इन्होंने पहले भी छुट्टियां कर ली थी। तो फिर पराए काम है और आप सबको पता है कि काम काम ही होता है। काम में जो है इंसान को सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल पाबंदी से अपनी ड्यूटी जो है निभानी चाहिए। अगरबत्ती वगैरह पहले जला दी है और अब जो है मैं हिम्मत करके नफ़ाइल वगैरह पढ़ने की तैयारी करती हूँ। नफ़ाइल पढ़ूँ, कुरान वगैरह पढ़ती हूँ, जपल वगैरह कर लेते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, कल शब बारात थी, तो आप सब बताएं कि आप सब ने क्या बनाया है और फातह वगैरह दिलवाई है, नया बनाई है या नहीं बनाई, और आप सब ने खाया पिया है। मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है रात को नफ़ाइल वगैरह देर तक पढ़े, तस्बीह वगैरह पढ़ी, जितनी हिम्मत थी मैं अल्लाह की रज़ा में बैठी रही। और जो है सुबह फिर इंशाल्लाह सहरी में भी जो है मैंने हिम्मत की, मैं उठी और जो है बस एक ब्रेड वगैरह लिया, आधा कप दूध लिया और मैंने हिम्मत करके अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रख लिया है। तो इंशाल्लाह जो है अभी बस काम काज निपटा के थोड़ा आराम करेंगे दिन में और फिर इंशाल्लाह शाम में उठ के फिर रोज़े अफ्तार की तैयारी। आज जो है बर्तन है भी नहीं, रात के बर्तन रात ही धुल गए थे और सहरी में भी 2-3 कप थे, वो भी सहरी में ही धुल गए। इस टाइम पे ये 1-2 कप भी है, तो ये इंशाल्लाह ये अभी थोड़ी देर में धो के फ्री हो जाएंगे क्योंकि आज ज़्यादा बर्तन नहीं थे और आज बस 2 बंदों ने खाया पिया, तो इसीलिए बर्तन कम है। और उमर साहब जो है अब तक सोया हुआ है, तो वो जब उठेगा तो तभी नाश्ता करेगा। मैं सोचती हूँ कि हम बंदे जो है बहुत गंदे हैं, बहुत गुनाहगार है, ख़तावार है, स्याकार है, लेकिन फिर भी माफ़ करने वाली हमारी ज़ात अल्लाह की है। और अल्लाह पाक अपने प्यारों को, अजीज़ों को जो है ना, जब बंदा दिल से माफ़ी मांगता है और मग़फ़िरत करता है अल्लाह की ज़ात से, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को माफ़ कर देता है। तो कल का जो दिन था बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा दिन था और बहुत सारे घरों से जो है मसलन किसी घर से खीर आई, किसी घर से सवैयाँ वगैरह आई, किसी के घर से क्या आया है। तो मैं आप सबको प्यारे बहन भाइयों एक बात बता रही हूँ कि आजकल के जो लोग हैं वो मसलन अल्लाह की ज़ात को भी टालते हैं। तो वो किस तरीके से, वो मैं आप सबको बताती हूँ। कि हमारे पड़ोस से जो है खीर आई, आप अल्लाह पे यकीन करें कि खीर में सिर्फ एक दाना इलायची थी और सब का सब पानी था। चावल उसमें बिल्कुल साबुत पड़े हुए थे और बिल्कुल फीकी चीनी तक भी उसमें नहीं थी। तो मैं समझती हूँ कि जब इंसान अल्लाह की राह में देता है तो अच्छा खासा ठीक ठाक दे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात को वरगलाना बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बुरी बात भी है। तो ये तो आजकल के जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है जाहिलाना है, जिनको दीन के हवाले से जो है कुछ इतना पता ही नहीं है, ना वो दीन के करीब है और ना ही वो कहीं दर्स वगैरह में जाते, ना वो कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इंसान जो है सिर्फ कुरान पाक ही पढ़ लेता है तो बंदे में काफ़ी सारा शऊर आ जाता है और बंदे को काफ़ी सारा मालूमात जो है वो हो जाता है। कल से मेरी जो तबीयत है काफ़ी हद तक ख़राब है, हद तक कि कमर में मेरी निहायत तकलीफ़ है कि मैं बिल्कुल बुढ़ी बन के और यूँ झुक के चल रही हूँ। तो मेरे बच्चे भी जो है वो भी मेरे ऊपर हंस रहे हैं और उमर ने भी काफ़ी सारी कल से लेके मेरी मजाक बनाई है। उमर भी काफ़ी मसलन मेरी बीमारी पे जो है, अब तो वो बच्चा है खैर, उसको तो इतना पता नहीं है कि तकलीफ़ क्या होती है और बीमारी वगैरह क्या होती है, जबकि वो ख़ुद भी इस टाइम पे एक बार फिर बुखार में मुब्तला हो चुका है क्या है। और इस टाइम पे इसको जो है नाश्ता वगैरह करवाते हैं, काफ़ी देर से उठा है, उसको नाश्ता देने के बाद में भी थोड़ा आराम। बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं, किचन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप सबको एक जो है मैं छोटी सी अपने हवाले से बात बता रही हूँ कि मैं जब छोटी थी काफ़ी शैतान थी, मैं काफ़ी जो है लड़ाकू थी, बच्चों से पंगे करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जो है बाहर निकली
तो मुझे ना किसी लड़की ने ना कांच मारा, बड़ी सारी थी मुझसे उम्र में, और मैं जो है रोते रोते घर आई। मैं जैसे रोते रोते घर आई तो मेरी वालिदा ने मुझे देखा, मेरे हाथ से काफ़ी खून बह रहा था, तो उन्होंने सवाल किया क्या हुआ। मैंने बताया कि मैं लड़की से लड़के आई हूँ, तो उसने मुझे कांच मारा है। तो मेरी अम्मी काफ़ी जो है देख के परेशान हो गई, कहने लगी कि बेटा एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ बताए। कहने लगी कि जो जिस्म पे लगी चोट होती है तो वो हमेशा ठीक हो जाती है और जल्दी सही हो जाती है, लेकिन जो दिल पे चोट लगती है उससे सही होने में वक्त लगता है। तो मैं इस सवाल को बड़ा सोचती थी और मैं कहती थी कि अम्मी ने किस तरीके का सवाल किया है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल, लेकिन ज़िंदगी कितने तवील अरसे में और फिर इस मकाम पे पहुंचने के बाद आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में जो जिस्म पे लगी चोटें होती वो तो वक्त के साथ सूख ही जाती है, ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन जो दिलों की चोट होती है वो कभी भी नहीं भरती है। तो इसी हवाले से इस बात का आइडिया मुझे अंदाज़ा अब इसलिए हुआ है कि छोटी बेटी जो मेरे साथ ना पंचायत फसाद वगैरह करके गई है, बहरहाल वो उसका अपना मसला था, उसकी अपनी नीयत है। तो उसकी वजह से एक तो उसका दुख और उसका गम मैं आज तक नहीं भूल पा रही हूँ, और फिर उसका हफ्ता ही गुजरा था कि फिर मुझे दोस्त की तरफ से गहरा दुख लगा। तो वाकई में कि दिल की जो चोट होती है वो इतनी जल्दी नहीं ना भर सकती है और ना ही वो तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है। तो आज जो है जाके अम्मी के जो अल्फाज हैं मुझे समझ में आते हैं, और वाकई में मेरी अम्मी ने जितने भी अल्फाज बोले थे तकरीबन जगह पे बोले थे। शाम का सेटअप है, मेरा तो रोज़ा है, पर बच्ची और उमर चाय पिए। मेरे बच्चे गुड़ वाली चाय जो है शौक से पीते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, ज़िंदगी जो है बिल्कुल मुख्तसर सी है, इसे अगर कोई समझ गया तो वाह भला, अगर कोई ना समझा तो बड़ा मुश्किल है। ज़िंदगी में हर किस्म के इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अच्छे बुरे सही गलत, और ऐसे लोग भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो बहुत कम लोग होंगे जो आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे, और बहुत सारे लोग आप ऐसे आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको गलत से गलत रास्ता दिखाएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इंसान अपना ज़हन ठीक रखे और सिर्फ़ जो है अपनी सोच के मुताबिक चले तो ज़िंदगी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी बिल्कुल आसान है। बस कुछ कोताहियाँ और गलतियाँ हमारी अपनी ही होती हैं जो हम दूसरों के कहने से चलते हैं, तो हम दूसरों को गलत नहीं कह सकते, दूसरों को हम ख़तावार कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें सारी गलती हमारी अपनी है। तो बेहतर यह है इंसान के अपनी सोच के मुताबिक, और ज़िंदगी में अगर जीना है रहना है तो मैं समझती हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहे और जी जान करके रहे, क्योंकि ज़िंदगी अगर देखा जाए टोटल 2 दिन की, और हम तो फिर तकरीबन हर इंसान इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मेहमान के तौर पे आया है। लेकिन आजकल के लोग ये चीज़ें कहाँ समझते हैं। आजकल के लोग तो सिर्फ यही कहते हैं कि बस जो भी हैं हम हैं, जितना करना है हमने करना, जितना शो करना हमने करना, जितना अल्लाह ने दिया वो हमें दिया है। तो मैं समझती हूँ कि बंदा एक बात ना भूले कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे को इतना नवाजता है ना, तो बंदे को तकब्बर या गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की शान जो है ना बहुत निराली है। जब वो अगर वो देने पे आ सकता है तो वो लेने पे भी आ सकता है। तो इस टाइम मगरिब का वक्त हो चुका है, और जो है अभी मगरिब की अज़ान का बस बेसब्री से इंतज़ार करें। दरअसल 20 मिनट पहले मैं बहन की तरफ जाऊंगी, क्योंकि बहन ने भी रोज़ा रखा है, तो हमने सोचा कि एक साथ रोज़ा खोलें। लेकिन मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ, मैं वहाँ का जो भी व्लॉग है, जो भी वहाँ का सेटअप है, आप सबसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। उसकी वजह यह है कि जो मेरे बहनोई है वो घर आ चुके हैं, और वो काफ़ी जो है गुस्से वाले सख्त तबीयत के हैं, तो उनके सामने वे जो है वीडियो वगैरह नहीं बना पाऊँगी। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह घर वापसी के साथ ही जो भी फिर आगे का सेटअप होगा वो आप सबसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। हम बहन के घर से अपने घर पहुंच चुके हैं, और आने के साथ तो ये पड़ गई है, काफ़ी सारा खाया पिया है, रोज़ा खोला, काफ़ी मज़ा आया बहन के घर पे, और इसने तो इतना खाया है कि अब ये बस फट ही रही है। तो उसको अब नींद चढ़ गई है और ये अब आने के साथ ही सो गई है। तो आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्यारे बहन भाइयों अल्लाह हाफिज़। बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्यारे बहन भाइयों अल्लाह हाफिज़।